वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th का अकॉर्डिंग टू द न्यू एडिशन ऑफ एनसीईआरटी बुक, जहां पर हमें दो सेट की प्रोडक्ट गिवन है और हमें उन सेट को सेपरेट करना है। ऑब्वियसली बात है, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है ए क्रॉस बी, यानी कि फर्स्ट में यानी कि एक्स एक्सिस वाले पॉइंट पर जो भी वैल्यूज़ होंगी वो हमारे सारे एलिमेंट किसके होंगे, वो हमारे सारे एलिमेंट फर्स्ट सेट के होंगे। उसके बाद जो वाई की जगह वैल्यूज़ लिखी हुई होंगी वो सारे एलिमेंट हमारे कौन से सेट के होंगे, वो हमारे बी सेट के होंगे। तो सिमिलरली यहाँ पर हमें ए के यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर पेयर बना के दे रखे हैं, ए एक्स, ए वाई, बी एक्स और बी वाई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो एक्स एक्सिस की जगह 2 बार ए प्रेजेंट है और 2 बार बी प्रेजेंट है, और स्टार्टिंग का हमारा सेट जो है वो ए था, तो यानी कि ए के एलिमेंट के आगे ए और बी के एलिमेंट क्या आ जाएंगे, एक्स और वाई। क्वेश्चन नंबर 7 में लेट ए के एलिमेंट जो हैं वो हमें दे रखे हैं 1 और 2, बी के हमें एलिमेंट दे दिए 1 2 3 4, सी के हमें दे दिए 5 और 6, और डी के गिवन है 5 6 7 8। हमें वेरीफाई करना है कि ए की क्रॉस मल्टीप्लाई किसके साथ, बी इंटरसेक्शन सी के साथ, फिर ए की क्रॉस मल्टीप्लाई बी के साथ और ए की क्रॉस मल्टीप्लाई सी के साथ आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, हमने बी इंटरसेक्शन सी निकाला। बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 5। और ए की और 5 की अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। नेक्स्ट हमें निकालना था ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में पहले लेंगे 1 की 1 के साथ, 1 की 2 के साथ, 1 की 3 के साथ और 1 की 4 के साथ। सिमिलरली 2 को उठाएंगे 2 की 1 के साथ, 2 की 2 के साथ, 2 की 3 के साथ और 2 की 4 के साथ। ये हमारे सारे पेयर आगे किसके, ए क्रॉस बी के। अब निकालेंगे ए क्रॉस सी, 1 की 5 के साथ, 1 की 6 के साथ, 2 की 5 के साथ, 2 की 6 के साथ। इसमें कोई भी पेयर हमारा कॉमन नहीं आ रहा, कॉमन नहीं आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5। लेफ्ट साइड से भी हमारा 5 आया था, राइट साइड से भी 5 आया है, यानी कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। नेक्स्ट है ए क्रॉस सी जे सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी निकालेंगे, पहले ए का एलिमेंट लिया 1, उसकी 5 के साथ, उसकी 6 के साथ, फिर 2 लिया 2 की 5 के साथ और 2 की 6 के साथ। सिमिलरली हमने बी क्रॉस डी निकाला, ठीक है, बी क्रॉस डी निकाला तो बी का ले लिया 1, यहाँ से हमें निकालना है बी क्रॉस डी। तो बी की हैं 1 2 3 4, डी के हैं 5 6 7 8। देखो पहले तो 1 उठाओ, 1 को 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ, फिर 2 को उठाओ, 2 को 5 के साथ, 2 को 6 के साथ, 2 को 7 के साथ, 2 को 8 के साथ, फिर 3 को उठाओ, 3 और 5 का पेयर, 3 और 6 का, 3 और 7 का, 3 और 8 का, फिर 4 को उठाओ, 4 और 5 का पेयर, 4 और 6 का पेयर, 4 और 7 का पेयर, 4 और 8 का पेयर। तो यहाँ पर हमने सारे पेयर बनाए, तो हमने देखा कि ए क्रॉस सी के अंदर जो ये 4 चीज़ें हैं, यानी कि जो ये 4 पेयर बने, ये चारों बी क्रॉस डी में भी प्रेजेंट हैं। तो यानी कि बी क्रॉस डी है वो बड़ा है तो क्या है, सेट है, और जो छोटा है वो क्या है, सबसेट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, लेट ए के एलिमेंट दे दिए हमें 1 और 2, बी के हमें दे दिए 3 और 4। राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बताओ क्या आएगा। देखो 1 यहाँ से उठाओगे तो 1 3 1 4, फिर 2 उठाओगे 2 3 2 4, ये तो आ गया हमारा ए क्रॉस बी। विल ए क्रॉस बी हैव लिस्ट देम, ए क्रॉस बी के टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं। भाई जब भी हमारी सबसेट की बात आती है तो 2 की पावर mn आता है। m होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट फर्स्ट सेट के और n होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट सेकंड सेट के। तो यहाँ पर 2 की पावर mn यानी कि 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 4, 2 की पावर 4 यानी कि 2 को कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 4 बार। 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो टोटल हमारा आंसर कितना सबसेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी आर द टू सेट सच डेट नंबर ऑफ ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 3 है, बी के अंदर 2 है, x1 y2 z1। देखो पहला एलिमेंट हमेशा ही सेट ए का होगा, सेट ए का अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x y और z ये तो नंबर ऑफ एलिमेंट किसके हो गए, 3 ए के। बी की अगर बात करें तो 1 2 1 यानी कि 1 और 2 दो ही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो हमारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, बी के 1 और 2। तो यहाँ पर ए के तो आगे हमारे एक्स वाई जेड और बी के आगे हमारे 1 और 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए एज अ 9 एलिमेंट अमंग विच आर फाउंड -1 0 0 1, फाइंड अ सेट ए रिमेनिंग ए क्रॉस ए। ए जो है उसके पर्टिकुलरली इन सभी को कंबाइन करके आएंगे -1 0 और 1 के आगे -1 0 और 1। तो यहाँ पर अगर हम ए क्रॉस ए निकालते हैं तो -1 का -1 के साथ, -1 का +1 के साथ,
एक बार -1 लिया, -1 का 0 के साथ, -1 का 1 के साथ, फिर 0 का 0 के साथ, 0 का 1 के साथ। तो सिमिलरली यहाँ पर अब अगर हम इनको कंबाइन करते हैं तो -1 का -1 के साथ, -1 का +1 के साथ, 0 का -1 के साथ, 0 का 0 के साथ, फिर 1 का -1 के साथ, फिर 1 का 0 के साथ, 1 और 1 का पेयर, जितने पॉसिबल हो सकते थे। टोटल नंबर ऑफ पेयर जो हैं वो हमारे पास 2, 4, 6 और 7, ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेयर आ जाएंगे जो हमारे एलिमेंट होंगे एक रो से एक ही। Thank you so much for watching. For more videos, like, share and subscribe the channel.